नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सम्मति न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे श्रीगंगानगर में भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव की और श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई जन सुनवाई और गसिंगपुर में हुए महंगाई राहत कैंप की। श्रीगंगानगर जिला भाजपा की ओर से कलेक्ट्रेट पर आज जन आक्रोश महाघेराव प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और हजारों की संख्या में लोग सभा में शामिल हुए। सभा को मुख्य रूप से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चौमू, विधायक रामलाल शर्मा, सांसद निहाल चंद और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम टंडन सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सभा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जमकर कोसा। भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान की जनता कांग्रेस राज्य के भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन से त्रस्त है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को अब की बार जनता उखाड़ फेंकेगी। जमीनें क्यों नीलाम होती? आपने 2018 के अंदर कहा कि यदि हमारी सरकार सत्ता के अंदर आई तो राजस्थान के तमाम बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। यदि आप तमाम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते तो राजस्थान में 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, जिनको भत्ता सिर्फ और सिर्फ आप 1,80,000 लोगों को ही दे पाए और 1,80,000 युवाओं को जो भत्ता मिल रहा था उसके ऊपर भी अब आपने बैरिकेड लगा दिए कि जो कोई भत्ता लेना चाहता है वो संबंधित कार्यालय के अंदर जाके अपने अटेंडेंस का भौतिक सत्यापन कराए, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर भाजपा की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तकरार भी देखा गया और जमकर नारेबाजी हुई। हाँ सर, बताएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री का झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। 8 से 10 दावेदार बने हैं। किस तरह से सरकार बनेगी राजस्थान में? कैलाश जी। राजस्थान में वर्तमान में तो जंगल राज है। कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है और जनता किससे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और राहत कैंप चला रहे हैं, लेकिन राहत नहीं, वो आहत कैंप है। इतनी गर्मी के अंदर जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो सीधा लाभ दे रही है, किसी को कहीं पर कैंप में फॉर्म भरने के लिए नहीं कह रही है। सीधा चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे फसल बीमे का हो, तो वो भी सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाता है। तो इस तरह से आज गैस का कनेक्शन है तो भी किसी के फॉर्म नहीं भर रहे, सीधा लाभ दे रही है। लेकिन कांग्रेस है वो चुनाव के अंदर जो इन्होंने घोषणाएं की है, झूठे वादे किए और उनको भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये अशोक जी गहलोत है वो इस तरह से जंगल राज बना चुके हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, क्राइम में आज 1 नंबर पे है, दंगों में 1 नंबर पे पहुंच गया है और भ्रष्टाचार का आलम है। सब विधायक है वो मिनी मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस तरह से लगता है कि राजस्थान में एक जंगल राज है। और जहाँ तक रही बात है तो सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत की लड़ाई के अंदर पूरे राजस्थान की जनता ने इसके खामियाजे को भुगता है। बटी हुई कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता एक हैं और निश्चित रूप से कहीं पर भी कोई ये देखने को या सुनने को नहीं मिलता। सभी एक मंच पर बैठते हैं, एक मंच पर काम करते हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। राजस्थान के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और 150 प्लस सीटें आएगी, इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि जनता है राजस्थान की वो कांग्रेस के शासन से त्रस्त हो चुकी है। सर, मंच पे बैठना अलग बात है और गुटबाजी अलग बात है, दोनों बातें अलग अलग है।
मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी है। आपको किसी ने कहीं गुट देखा हो तो मुझे भी बताना वो गुट कौन सा है जिसमें मैं भी जाकर बात करूं। मुझे तो सब एक ही दिखते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है वो कमल के फूल के साथ बैनर के तले नीचे चल रही और निश्चित रूप से सब एक मुखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो निश्चित रूप से राजस्थान में बन रही है। अगली खबर श्री गंगानगर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज श्री गंगानगर दौरे का दूसरा दिन रहा, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान रायसी नगर के बुड्ढा जोहर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा करने पर क्षेत्रवासियों ने शॉल लगाकर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। सुनिए क्या बोले मुख्यमंत्री गहलोत। लोगों में बहुत भीड़ आ रही है, क्या कहना चाहिए? कामयाब हो रहा है। लोगों में महंगाई की बहुत बड़ी मार है। राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, मुख्य मुद्दे महंगाई था, बेरोजगारी थी, बाकी नॉन वायलेंस भी था, गरीब अमीर की भी दिखाई बढ़ती जा रही वो भी थी। इसलिए हमने जो बजट पेश किया उसमें हमने बेरोजगारी ध्यान में रखा। करीब 1.25 लाख 1.5 लाख तो नौकरी लग चुकी है। 1.25 लाख नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है राजस्थान के अंदर। 1 लाख में और घोषणाएं करी है। तो बेरोजगारी ध्यान रख रहे हैं। महंगाई के कैंप लगाए हैं, 10 स्कीमें हैं जी। आप खुद देख रहे हैं कि 10 स्कीमों जो लोग लाभ लेके जा रहे हैं, गारंटी के रूप में जा रहे हैं। गारंटी के रूप में जाना उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सरकार हमारी निश्चित तौर से मदद कर रही है। दूसरा में कल था पंजाब के अंदर, प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया। बहुत बड़े नेता थे वो और लंबा सफर तय किया राजनीति में उन्होंने। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं मुख्यमंत्री था यहाँ पर राजस्थान में। तभी जब कोई पानी की समस्या आई गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ में, तो उन्होंने हमारी मदद करी थी। कल मैं मिल लिया हमारे मुख्यमंत्री पंजाब से, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो नहरों में पानी गंदा आता है यहाँ पर, नहरों के मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने कहा वो काम तो पूरा हो गया। बुड्ढा जोड़ में जो पानी गंदा है वो पानी गंदा आता है, हमें तकलीफ होती है, उनको तकलीफ होती है। वहाँ की और नहरें जो है, ट्रेन के नाम पे ट्रेन आने लग गई यहाँ पर, सब मैंने उनको बताया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं मैं कुछ चिंतित हूँ और हम लोग पानी भी देंगे पूरा राजस्थान में, कम नहीं आने देंगे। और साथ में जो गंदा पानी आता है वो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। उसके लिए वो कि हम लोगों ने काम शुरू किया है। साल जो बजट मैंने पेश किए थे, एक भी टैक्स नहीं लगा क्योंकि महंगाई पहले से ही है जी। और टैक्स लगा तो और महंगाई बढ़ती। पेट्रोल डीजल का हाथ में हमारे है नहीं। मुझे पता है गंगानगर वालों की तकलीफ है, महंगा तेल पेट्रोल भी डीजल भी यहाँ मिलता है। हमारी प्रॉब्लम ये जो आप समझने की कोशिश करो आधा मिनट में। एक जो एक्साइज ड्यूटी होती है भारत सरकार वसूल करती है, वो एक्साइज ड्यूटी बंटवारा होता है सब राज्यों के अंदर। बड़ी चालाकी से भारत सरकार ने क्या किया, उस एक्साइज ड्यूटी को कर दिया 5%। एग्जाम्पल दे वहाँ 100 से 5 पे लिया है और नई एक्साइज ड्यूटी लगी, उसका नाम है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एक और लगाई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एक लगा दिया सेस लगा दिया। 3 तरह के टैक्स और लगा दिए पेट्रोल डीजल पर। अब वो जो टैक्स इकट्ठा होता है करोड़ अरबों रुपए, वो बंटवारे का उस पर कानून नहीं है, कायदा नहीं है। वो पहले इकट्ठे भारत सरकार कर रही है, तो डबल मार हो गई। एक तो राजस्थान के सहित सब राज्यों को पैसे मिलता था, वो नहीं के बराबर हो गया, खत्म हो गया एक प्रकार से। दूसरा खजाना वो खुद भरे अपना। यही कारण है कि उनका वित्तीय प्रबंधन तो गड़बड़ाया हुआ है। मनमोहन सिंह के वक्त में जो दरें थी, अंतर्राष्ट्रीय दरें तेल और उसकी, वो तो बहुत कम हो गई। अगली खबर दक्षिणपुर से। दक्षिणपुर में महंगाई राहत शिविर का आज चौथा दिन रहा। दक्षिणपुर नगर पालिका की ओर से गुरुद्वारा सिंह सभा में कैंप लगाया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। नायब तहसीलदार विनोद कुमार मीना ने बताया कि आज लगे शिविर में 1410 परिवारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं में सुविधाएं प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। रजिस्ट्रेशन होते ही वे परिवार सुविधा के पात्र माने जाएंगे।
महंगाई राहत शिविर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में सिलेंडर, घरेलू बिजली कनेक्शन पर 100 यूनिट तक की फ्री छूट, फ्री राशन, शहरी और ग्रामीण नरेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिरंजीवी स्वास्थ्य और चिरंजीवी बीमा योजना तथा पशु कामधेनु पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, पार्षद जमुना खत्री, जगदीश राय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।